दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए सीडीपी का एक वीडियो लेकर आया हूँ जो आपके आने वाले 28 नवंबर को यूपी टेट और सी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है आपका। इसके लिए इम्पॉर्टेंट होगा और सुपर टेट के लिए भी होगा। तो आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का वीडियो होगा। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात तथा अर्जित, अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। तो ये आपका हो जाएगा जन्मजात और अर्जित होता है, क्योंकि जो प्रेरणा का वर्गीकरण होता है वह इसके आधार पर किया जाता है जो जन्मजात होता है, और जो अर्जित किया जाता है जो सीखा जाता है इसके आधार पर ही किया गया है। दो प्रकार से सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, ये सभी। तो इसमें जो आप जानते हैं जो प्रभाव इसका होता है सीखने का, वह किसी जो नई प्रक्रिया होती है उसके निष्पादन पर पड़ता रहता है सीधे। इसको जो है जो सीखने का होता है वो स्थानांतरण कहा जाता है। और यह जो आपका होता है तीन प्रकार से लगभग हो सकता है, सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य भी होता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका तीनों सही होगा, सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है और शून्य भी। तो ये तीनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। जो सीखने की प्रक्रिया का स्थानांतरण है थर्ड, ये डी राइट आंसर होगा। अगले ऑप्शन के साथ चलेंगे। निम्न में कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद, गेस्टाल्टवाद। तो आपका इसका राइट आंसर डी होगा, गेस्टाल्टवाद, क्योंकि यह अंतर्दृष्टि द्वारा जो सीखने की व्याख्या करता है वो सूझ का सिद्धांत कहा जाता है। तो यह सिद्धांत जो दिया गया था सूझ का सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों के द्वारा दिया गया था। इसमें उद्दीपन अनुक्रिया के द्वारा व्यक्ति कई बार धीरे धीरे करके सीखता रहता है। अगला आपका है, किस वैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? विलियम जेम्स, स्किनर, एबिंगहास, बार्टलेट। ये फोर्थ का डी राइट आंसर। बार्टलेट एक ऐसे वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, जो सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग किया है। जो निरर्थक आपके शब्द होते हैं, वर्ड होते हैं, उनका भी चयन किया गया है। तो ये बार्टलेट हो जाएगा। डी आंसर लॉक करेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सीखने के नियम दिए गए हैं पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने। यह नियम जो दिया है आप जानते हैं, थॉर्नडाइक का नियम है सीखने का नियम, थॉर्नडाइक ने दिया है और इसकी व्याख्या भी किए हैं। सीखने के मुख्य नियम तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम तथा प्रभाव का नियम है। ये तीन नियम हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर प्रैक्टिस सेट में आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं जो आपके नियम से सीखना है। व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि जो मनोविज्ञान में सीखना एक महत्वपूर्ण विषय है और अनुभव अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि व्यक्ति सीखता रहता है उसमें परिवर्तन। तो ये सभी हो जाएंगे आपके। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता, आनुवंशिकता। क्या कहेंगे? ये जो होती है शारीरिक वृद्धि तथा विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभिवृद्धि कहते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहेंगे। बी राइट आंसर होगा। अगला है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन दिया गया है डीबी द्वारा, गिलफर्ड द्वारा, क्रूज द्वारा, रास द्वारा। यह दिया गया है डी, बाल मनोविज्ञान की जो यह क्रिया है आपका, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चिंतन संज्ञानात्मक एक जो पक्ष है वह एक मानसिक क्रिया होती है, रास द्वारा यह कथन को कहा गया है। तो चिंतन संज्ञानात्मक एक पक्ष, मानसिक क्रिया, रास वैज्ञानिक है। ऐसे रन करिएगा। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो इसमें एक जो फैक्ट आपका है डी होगा, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ खास होता है। और ये जो जन्मजात परिपक्वता होती है उसमें अध्ययन के लिए इस पर जोर देकर किया गया है यह कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। डी राइट आंसर। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया, विद्यालय। तो इसमें जानते हैं आप जो आप पहले शिक्षा होती है उसके बाद उसका जो प्रधान होता है अध्यापक होता है। तो बी के साथ चलेंगे। जो केंद्र बिंदु होता है बाल मनोविज्ञान का वो बालक ही होता है, क्योंकि शिक्षा बालक को दी जा रही है।
इसलिए उसका जो केंद्र बिंदु होगा वह बालक ही होगा। अच्छी स्मृति की विशेषताएं होती हैं, क्या हैं? शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, ये सभी। तो आप जानते हैं डी ऑप्शन के साथ हम चलेंगे। ये सभी जो होती हैं, क्योंकि जो एक अच्छी स्मृति होती है, अच्छी याद होती है, उसमें शीघ्र पुनः स्मरण आ जाता है और जल्दी पहचान हो जाती है और अच्छी धारणा होती है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे। ये सभी आंसर को लॉक करेंगे। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्रोध और भय, स्नेह तथा प्रेम, उत्तेजना भाव में उथल पुथल, उपयुक्त में कोई नहीं। तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर सी होगा। उत्तेजना या भाव में जो उथल पुथल होता है, सी ऑप्शन के साथ चलेंगे। संवेग का शाब्दिक अर्थ है सी, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। क्योंकि प्राणी की एक जटिल अवस्था होती है संवेग, जिसमें परिवर्तन, प्रभावना, ये सब उत्तेजित होता है। अगला आपका है कौशल सीखने की पहली अवस्था है यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय, अनुकरण। तो इसमें जो आपका हो जाता है डी होगा, अनुकरण होता है, क्योंकि कौशल जो सीखी जाती है वह किसी का अनुकरण किया जाता है, पीछे से उसकी कॉपी की जाती है, उसके बाद सीखने में उत्तेजना आ जाती है। अगला प्रश्न आपका है मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया था थॉर्नडाइक, गिलफर्ड, स्पेयरमैन, विनय साइमन। तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर डी होगा, क्योंकि इसका प्रयोग बुद्धि मापने में किया जाता है। मानसिक आयु का प्रयोग बुद्धि जो होती है उसको मापने में किया जाता है। तो विनय साइमन ने इसका प्रयोग किया था और संपत्ति का सिद्धांत भी दिया था। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है? यदि आपको जल्दी समय में तब पूरे प्रश्नों को लेना है या प्रैक्टिस सेट को लेना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ जल्दी से जल्दी आपको 30 प्रश्न सॉल्व करवाए जाते हैं। बहुत कम समय में आपकी प्रैक्टिस करवाई जाती है और बिना किसी शुल्क के। आपसे किसी भी प्रकार की शुल्क नहीं ली जाती इस चैनल पर, प्रेम यादव यूनिक पे। तो इसका ये आपका शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, उपयुक्त सभी। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि जो प्रत्येक वर्ष तक की अवस्था होती है शरीर मानसिक के आधार पर, मॉन्टेसरी विधि है, खेल विधि है, किंडरगार्टन विधि भी है, ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि आपसे वर्ष पूछा है शैशवावस्था का। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभवों की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, उपयुक्त सभी बल। ये उसका हो जाएगा। जो बाल विकास होता है मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण उपयोगिता समाज राष्ट्र के लिए कल्याणकारी शाखा होती है, और इसमें जब अध्ययन किया जाता है गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन भी किया जाता है। तो डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी होगा। तो गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था का अध्ययन होता है। बाल विकास का अध्ययन केंद्र है, अध्ययन क्षेत्र है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, और आपका होगा वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन, उपयुक्त सभी। तो आप राइट आंसर कर देंगे, उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि सबका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है का सिद्धांत दिया लैमार्क, हैरिसन, डार्विन, मैकडूगल। ये वैज्ञानिक आपके ऐसे हैं। टी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर होगा। हैरिसन ने दिया था सर्वाधिक उपयुक्त जीवित सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसका सिद्धांत दिया था हैरिसन, बी राइट आंसर होगा। उपयुक्त इसका राइट आंसर डार्विन हो जाएगा। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत डार्विन ने दिया था, सी राइट आंसर इसका हो जाएगा, मिस्टेक हो गई थी। विनय साइमन का परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है, किसका मापन किया जाता है? जो विनय साइमन परीक्षण होता है सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृद्धि का, अभिक्षमता का। तो किससे मापन किया जाता है इसका? इसका हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा, बी विशिष्ट, विशिष्ट हो जाएगा। विशिष्ट बुद्धि का जो है परीक्षण किया जाता है, विनय साइमन परीक्षण द्वारा बुद्धि का परीक्षण किया जाता है, विशिष्ट बुद्धि का। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, उपयुक्त सभी। इसमें जो आपको प्रभावित करते हैं ये, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी संवेगात्मक विकास, इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता और थकान, ये सब संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। सामाजिक प्रत्यावस्थाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। कथन हरलॉक का, टीपी नन का, मैकडूगल का, रॉस का। ये हो जाएगा आपका
21 हरलाख का हो जाएगा, ये राइट आंसर इसका होगा। जो प्रत्याशा के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अध्ययन सामाजिक विकास में कहा जाता है। हरलाख, सामाजिक प्रत्याशा के अनुरूप व्यवहार, हरलाख। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होता है कौशल ज्ञानार्जन, कौशल अर्जन, ज्ञानार्जन, व्यवहार में परिमार्जन, व्यक्तिक समायोजन। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा अभ्यास या फलस्वरूप व्यवहार के द्वारा परिमार्जन होता रहता है, मॉडिफिकेशन होता रहता है। तो अगला आपका हो जाएगा पाड़ी दोष नहीं है, ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना और तुतलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी। इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि जो ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण होता है, हकलाना, तुतलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी, ये सब वाणी दोष है। धीमी या तेज गति में बोलना वाणी दोष नहीं है। तो आप जानते हैं धीमी या तेज गति से कोई व्यक्ति उच्चारण करता है तो वहाँ वाणी दोष नहीं होगा, लेकिन और कोई गलती है तो उसमें दोष होगा। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि क्या है? मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, उपयुक्त सभी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का सी होगा। अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन होता है। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि यही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 25 नंबर प्रश्न आपका आ गया, मूल्य के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है आध्यात्मिक मूल्य, एन केन प्रकार ज्ञानार्जन का मूल्य, दैनिक मूल्य, नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य। यह आपका आता है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। एन केन प्रकार ज्ञानार्जन का मूल्य, जो मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं किया गया है। एन केन प्रकार ज्ञानार्जन का मूल्य। अगला आपका हो जाए व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक। ये आपका हो जाएगा बी। पर्यटन जो व्यक्तित्व जो होता है उसमें जो होता है मानसिक और शारीरिक दोनों पक्ष होते हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक, शारीरिक हो जाएगा। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप आत्म केंद्रित व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, सामाजिक निर्भर। 27 हो जाएगा इसमें आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। बहिर्मुखी होता रहता है, आत्म केंद्रित व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी होता रहता है। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, कलात्मक व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, धार्मिक व्यक्तित्व। ये जो हो जाएगा अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्तित्व बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। कलात्मक व्यक्तित्व हो जाएगा, जो बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का होता है। बी इसका राइट आंसर होगा, कलात्मक व्यक्तित्व होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप क्या करेंगे उसके लिए? उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर सी होगा। स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, क्योंकि जो आपको करना है वो परामर्शदाता बनना है, वहाँ पे उसको किसी के पास छोड़ना नहीं है, यदि आप एक अच्छे अध्यापक हैं या अच्छे शिक्षक हैं तो। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा, तो आप लोग को मेहनत अपने दम पे करनी है, अपने बल पे करनी है, किसी के ऊपर स्टैंड नहीं रहना है, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना। जो खुद मेहनत करेंगे आप तभी आपको सफलता मिलेगी। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, आकृति शक्ति का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत। ये आपका हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत भाषा का विकास का सिद्धांत या नहीं है, क्योंकि जानते हैं जो बहुत कड़ी मेहनत करता है उसका कोई जवाब नहीं होता है और उसका फल लास्ट में बहुत अच्छा होता है। तो आप लोग को हार्ड मेहनत करनी है। जो मेहनत करने वाला छोड़ देता है केवल सोचने वाले को उतना ही मिलता है, इसलिए आप लोग को मेहनत करनी है और एग्ज़ाम को क्रैक करना है। और वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करिए आपके दोस्तों को कम से कम, जिससे 1 या 2 नंबर उनको मिल सके। और जो क्वेश्चन नहीं तैयार हो कम से कम आपको 10 या 15 मिनट में सुन सकें। और कमेंट करिएगा। धन्यवाद।